हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीसीआई क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे आप लोग होंगे और रहना भी चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों का आज 2 पेपर की समाप्ति हो चुकी है जो भी 12th के विद्यार्थीगण हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। थोड़ा सा विद्यार्थियों में हिचकिचाहट इस बात की थी कि जो सर बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा टफ था, तो टफ उसे नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा लेवल हाई किया था बायो का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें देखिए, मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, सभी से आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करता है, क्वेश्चन के भाव को समझना चाहिए और भाव को समझ के उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि जरूरी ये नहीं कि जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा सेम टू सेम वैसा उतार दिया जाए, या हम लोग जो सजेशन में देते हैं, जो आप लोग को रिपीट करवाते हैं, तो जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ छाप दिया जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको उस तरीके से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर एग्जाम आप लोग का जा रहा होगा, और आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सभी का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए। इसके लिए अभी जो समय आपके पास है, ज़्यादा प्रेशर लेने का समय नहीं है। जो भी चीज़ें आपके पास है उसे अच्छे तरीके से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आप जो भी कीजिएगा वो जस्ट एक रिवीजन होगा। असली मेहनत तो आपका जो पूरे साल में आपने जो मेहनत किया है वो आपका असली मेहनत है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं होना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और थोड़ा सा बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा था, अपने लेवल से है, लेकिन बाकी मैथ का पेपर तो काफ़ी बेहतरीन रहा, जैसा कि मैंने आज देखा। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको डील कर चुके थे या करते आ रहे थे। तो अब जो हो चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब जो होने वाला है, जो आने वाले एग्जाम्स आपके हैं, जो परीक्षाएं बची हुई हैं, उसमें आपको ये सोचना है कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, अपना 100% कैसे दें। उसी के लिए, जैसा कि कल आप लोग का पेपर फिजिक्स का है, तो उसके लिए हम कुछ आपके लिए कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि आप लोग कम से कम इसको एक बार अगर देख लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यह बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं, जैसे कि अगर आप लोग देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि 5 से 6 ईयर का मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप लोग देख जाइए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा अगर आप उसे देख जाते हैं तो। और ज़्यादा किसी भी चीज़ों को प्रेशर में आकर नहीं काम करना। अच्छी नींद लीजिए, पूर्णतः एकदम अच्छे तरीके से सोइए, और ज़्यादा सोचिए मत किसी भी चीज़ों के बारे में। ज़्यादा सोचना तो ये सोचिए कि हम बेहतर तरीके से कैसे लिखें। और अगर कोई पेपर में थोड़ा सा तो 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया तो उस पर दिमाग नहीं लगाना। आपको ये सोचना है कि उन चीज़ों को हम आने वाले जो हमारे पेपर्स हैं उसमें कैसे मैनेज करें, क्योंकि आगे जो भी पेपर आपका है वो आपका नंबर ग्रो करने वाला है, जिसमें कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी कमियां रही है वो अच्छे तरीके से उसमें पूरी कर सकें, और उसके लिए जी जान लगा के अपने दम से काम कीजिए। और आए दिन देखते हैं कि इस बार की परीक्षाएं में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे के साथ परेशानी इस तरह का क्रिएट हुआ है कि समय से ना पहुंचने की वजह से लगभग 150-200 बच्चे, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि उनको एग्जाम से और मतलब निलंबित कर दिया गया, एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने के लिए दिया गया। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कुछ होते हैं जो कि देखिए किसी के बहकावे में आके या वायरल प्रश्नों के चक्कर में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए मैं एक निर्देशक हूँ आपके लिए, मैं आपको निर्देश ही कर सकता हूँ किसी भी चीज़ों को। तो अगर आपका ये ड्यूटी होना चाहिए कि जो आपने मेहनत किया है, आपकी जो अपनी काबिलियत है, उसी के दम पे आपको एग्जाम देना है। उन सब चीज़ों पे ना भरोसा करके कोशिश ये करना है कि समय से पहले हम अंदर में एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाएं और माइंड को कूल रखें और शांति से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आइए देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेके आए हैं। जैसे देखिए, फिजिक्स में सबसे बड़ी बात है आपका 3 चीज। एक आपका हो गया एप्लीकेशन, एक आपका हो गया थ्योरम, दूसरा आपका है एप्लीकेशन, और तीसरा आपका है डेरिवेशन। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भी समय कम से कम 1-2 घंटे का समय देके इसको अच्छे तरीके से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितने भी थ्योरम जो भी आपको बताए गए हैं, थ्योरम को एक नज़र अपने नज़र से, क्योंकि आपने उसको बारंबार प्रूफ किया होगा, सिद्ध किया, करने का काम किया होगा। सभी चीज़ों का जो भी डेरिवेशंस आपके आते हैं तो उनको भी आपने अच्छे तरीके से किया होगा। तो अब जरूरत यह है कि उन चीज़ों के एक बार बस अपनी निगाहों के सामने से उसको गुजार लें। उससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपके लिए रिपीट हो जाएंगी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो एक आपका हो गया थ्योरम, दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन, और तीसरा क्या है आपका डेरिवेशन। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आप देख जाइए, और सभी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, डायमेंशनल
फॉर्मूला, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला माइंड में ले लीजिए आप लोग, अच्छे तरीके से इसको देख जाइए। और जितने भी सभी के एसआई यूनिट्स जो कि काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, एसआई यूनिट्स जो है उसको आप अच्छे से देख जाइए, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इनसे इन्हीं सब चीजों से आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से अभी भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप 100 में 100 करके आएंगे। वहां तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल होते हैं। तो इतना जरूर है कि 70 में इधर तो आपका जो भी है तो स्कूल पे डिपेंड करता है जो भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उधर जो आपका 70 आपके हाथ में जो आप कैप्चरिंग कर सकते हैं अगर आप सही से करके जाते हैं तो आपकी तैयारी, आपकी असली काबिलियत, आपका पूरा साल का मेहनत ही ये साबित करके दिखाया कि आपने पूर्णतः पूरे साल में क्या किया है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी हम बताते हैं वो बस एक क्या आपको निर्देश देते हैं कि किन किन चीजों, कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, किसको आपको देख के जाना चाहिए। तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला और सभी का एसआई यूनिट्स इसको आप देख जाइए। उसके बाद सभी का कैपेसिटेंस ये आपका देख लेना है आपको। कुछ देखिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं और उसके भी पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उस पर भी आपको फोकस करना है। जैसे कि आपका देखिए हो गया अल्फा रेज, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इन सब चीजों को भी देख जाइए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं इन्हें छोड़ना नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज हमें अंत में पछाड़ने का काम करता है और उसी की वजह से हम क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को भी छोटा नहीं समझना है, एक बार जरूर देख लेना। अल्फा बीटा गामा रेज को अच्छे तरीके से देख लेना है, इसके यूजेस जो भी है उसको देख लेना। अपवर्तन परावर्तन इसको अच्छे तरीके से आपको कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर देखिए आपके हैं, जिसमें आपका देखिए क्या है कि बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त लॉ को देखे जाना। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बारंबार आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों का अध्ययन अगर आपने किया होगा तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि ये सभी क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड। इन सब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इनका डेरिवेशन हो, एप्लीकेशन हो, वो सभी ज्यादा बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायो सावर्त लॉ आप देख जाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है ये सब क्या है, ये सब मतलब यूं कहिए कि एक तरह से ये जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखी है वो रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। तो इतना ज्यादा ये सब महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इनको जरूर देख लेना है। बायो सावर्त लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद चौथा मैंने आपका लिखा है वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, मतलब हाइगेंस का वेव थ्योरी क्या है ना, इन सब चीजों को देख लेना। सभी का एप्लीकेशन, डेरिवेशन है ना, सभी का फॉर्मूला वगैरह ये सब अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखिए। उम्मीद है कि आप लोग सब्जेक्टिव में एकदम अच्छे तरीके से पूरा मार्क्स आप लोग डील करके आएंगे। 35 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं। 35 में 35 आप लोग का पूर्ण कंप्लीट करके आएंगे। और इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग एक बार देख लीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव का काम करता है। इन्हीं सब टॉपिक से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसे इसी का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इसका गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम भी देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम मतलब ये सब क्वेश्चन एकदम, इन सब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब थ्योरम वगैरह काफी ज्यादा अपने आप में, मतलब बीबीआई सब फिजिक्स का आपका है। इन सब क्वेश्चंस को अगर आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं आप। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो को जो भी मैंने टॉपिक से बताया अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहने के साथ साथ सभी पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपने अभी भी, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरा एक पेपर ठीक नहीं गया, तो देखिए आप एक पेपर के चक्कर में अपना आगे का चारों पेपर खत्म कर रहे हैं। इसलिए आगे के पेपर में को मजबूत बनाने के लिए पिछली चीजों को इग्नोर कीजिए, पिछली चीजों में हुई गलतियों से सीखिए कि आखिर कहाँ कमियां रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, टाइम के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया, जो कमी रही वो कमी अगले पेपर में ना हो, अगले प्रश्नों के साथ ना हो। इसलिए उन सब कमियों से सीख के अगले दिन जब भी प्रस्थान आप कीजिए तो हमेशा इस चीज को सोच के काम कीजिए कि नहीं अभी तक नहीं हो पाया तो अब जरूर होगा। कहने का मतलब है कि जो कमी रही उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। और हमेशा इतना ध्यान में जरूर रखिए कि ये सब चीजें क्या, ये देखिए आपकी जिंदगी का, एक इंसान 10th को कहता है कि जिंदगी का हमारा पहला पड़ाव होता है। जिंदगी में अगर हम सीढ़ियां कदम अगर रखते हैं तो सीढ़ियों का पहला जो कदम होता है वो आपका 10th होता है, और 12th जो होता है जीवन का दूसरा पड़ाव है। इसी के बाद आपकी जिंदगी के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और अगर ये पड़ाव आपने सही तरीके से पार नहीं किया तो आगे का भविष्य आपका काफी ज्यादा भयावह होने वाला है। इसलिए बेहतर ये है कि
अभी जो आपका है उसे आप मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल एकदम एकाग्रता के साथ काम कीजिए और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी प्रेशर में आगे किन्हीं चीजों को सॉल्व करने का काम नहीं कीजिए। एग्जाम हॉल में जब भी बैठे एकदम कूल माइंड के साथ विदाउट प्रेशर लगे, ऐसा महसूस हो कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मन से जो भी प्रश्न आते जाते हैं उसको सॉल्व करते जाइए। क्योंकि देखिए आपके पास ऐसा समय आ गया है कि आपके हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास डबल ऑप्शन है, तो उस डबल ऑप्शन को अगर आप चूज में उसमें डबल में मात्र आपको एक का आंसर देना है। 35 क्वेश्चन का आंसर अगर देने हैं तो उसमें मात्र 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम नहीं भी जान रहे तो अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी एक क्वेश्चन में बच के नहीं रहना है। जो क्वेश्चन मुझे पहले आ रहे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आ रहा उसको लास्ट में दिमाग लगाना है। इसलिए ऐसा ना हो कि किसी एक ऐसे प्रश्न में आप ज्यादा समय व्यतीत कर दें और जो क्वेश्चन आसान हो उसे आप छोड़ दें। इसलिए जो क्वेश्चन पहले आते जाए, कोई किसी विद्यार्थियों की मानसिकता होती है कि नहीं हम लगातार सही आंसर को डील करेंगे, वो बहुत बड़ी बेवकूफी वाला काम है। इसलिए पहले ये आप सोचिए कि नहीं मुझे जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 नंबर के बाद मुझे 5 नंबर का उत्तर पता है या 7 नंबर का उत्तर पता है, तो पहले हम उसको डील करेंगे, उसके बाद 2 नंबर या 5 नंबर को देखेंगे। इसलिए जो माइंड में आता जाता है उस और कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में उत्तर देने का, जितने भी प्रश्न होते हैं सभी अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि जब अपनी भाषा में किसी भी चीजों को बना के लिखते हैं तो उससे अच्छे मार्क्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने तरीके से लिखिए, किताबी भाषा को छोड़ के बस उससे अपने पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास कीजिए, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी सभी का फॉर्मूला को माइंड में सेटअप कर लीजिए, सभी के डेरिवेशंस को, एप्लीकेशंस को। बार बार मैं कह रहा हूँ, बायो-सावर्ट लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, लेंस मेकर फॉर्मूला, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, है ना, और इधर आपका हो गया गॉस थ्योरम। ये सब क्वेश्चंस, ये सब बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सब क्वेश्चन को बार बार एकदम मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन को एक बार जरूर आप देख के जाइए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और हमेशा ये माइंड में सोचिए, कभी भी हार मानना नहीं है आपको, क्योंकि आप हार मानने के लिए पैदा ही नहीं है। आपको बस एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है, और अगर आप एक अच्छे मुकाम को लेके अगर दिमाग में ये सोचते हैं कि नहीं मुझे एक कुछ बेहतर करना, कुछ अलग करना है, तो कभी हार मानने की बात तो माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। हमेशा रीस्टार्ट के बारे में सोचिए, जहां से द एंड हुआ वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे। अगर आपने रीस्टार्ट करना जीवन में सीख गया तो आपको हराने वाला कोई दूसरा फायदा ही नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा जीवन में ये प्रयत्नशील इस चीज को सोच के बनी, नहीं अभी नहीं हो पाया तो अब होगा, अब हम करेंगे, जहां कमी रही कमियों से सीखेंगे, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमेशा दिमाग में इंसान ये होता है कि हम लोग जहां से थोड़ी सी हमें हार मिलने के चांसेस होते हैं कि नहीं मैं हार रहा हूं, तो विद्यार्थी का मनोबल टूट जाता है। मनोबल को टूटने मत दीजिए कभी भी। अगर आपका एक बार मनोबल टूट जाता है तो आप ही हैं जो खुद को आप खुद से मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि नहीं हम उस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रयत्नशील बने, किस तरीके से बेहतर करने का प्रयास करें। इसके लिए खुद से खुद को मोटिवेट कीजिए, अपनी परिस्थितियों से को जूझते हुए किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया या प्रयत्न किया, आपकी फैमिली ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, उन सब चीजों को याद कीजिए। आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी, आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। उससे बेहतर मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए माइंड में इन्हीं सब चीजों को सोच के आगे बढ़िए और आगे के पेपर को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। ये सारे टॉपिक्स एक बार आप जरूर देख लें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी बहुत ही पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर वीडियो में कुछ और अगर पूछना हो तो अपने कमेंट करके अपनी बातों को जरूर साझा करने का प्रयास करें। और अगले सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर वीडियो लाने वाला हूँ कल ही, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो या केमिस्ट्री का हो। और अगर कोई आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जरूर जल्द से जल्द वीडियो आएगा, एग्जाम से पहले आएगा, जिसे आप देख के ही जाइएगा, तो आपके लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसी के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई नई वीडियो को आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और बिल्कुल सभी प्रश्नों को सही तरीके से अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करें, और काफी ज्यादा बेहतर परिणाम हो, इसके लिए एकदम मन से पूरा सही मतलब एकाग्रता के साथ काम करने का प्रयास करें। हमारे आशीर्वाद, हमारा ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, हम हमेशा आपके साथ हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।